4 सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेके लालू यादव के आरजेडी पार्टी में ही फूट जैसी नौबत जो है वो सामने आ गई है। एक कहावत कही जाती है कि आप दुनिया से तो जीत जाएंगे लेकिन अपने घर से कैसे जीतेंगे, और वही स्थिति इस वक्त लालू यादव की है, जहां पे उनके जीते हुए सांसद, उनके कुछ कद्दावर नेता अपनी मांग जो है वो लालू यादव के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि इस बार जो उपचुनाव होने वाला है, इस बार जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा, आप मुझे सीट दीजिए। अब लालू यादव कैसे इस मुश्किल घड़ी से उबरेंगे, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये जो 4 सीट है जिसके ऊपर उपचुनाव होने वाला है, उस पे कौन कौन से दावेदार जो है वो लालू यादव के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पार्टी ही उनसे बगावत करने लगेगी, जब पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो सांसद है, वही लालू यादव के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लगेंगे और वही लालू यादव से अपने मन मुताबिक सीटों का डिमांड करने लगेंगे, तो लालू यादव की भी मुश्किलें बढ़ जानी लाजमी है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पे 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। वजह यह है कि यहां पे जो भी प्रत्याशी थे वो जीत के चले गए हैं संसद, और अब यहां पे होगा उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर तारीखें जो है वो भी निर्धारित लगभग कर दी गई है। और उसके बाद जो चीजें हैं कि भाई यहां पे कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं वो इस बार चुनाव में खड़े होंगे, तो आरजेडी 4 में से 3 विधानसभा के सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, उपचुनाव लड़ने वाली है। उनमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 सीटें हैं, इमामगंज, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, इन 4 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने वाला है। और इन 4 सीटों में से तरारी जो है वो माले को मिला है कि माले यहां से जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, इनके ऊपर कहीं ना कहीं जो आरजेडी के नेता हैं वो अपने दांव ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे यहां से जो है टिकट दे दीजिए, हम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब लालू यादव का तो इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन लालू यादव की मुसीबतें जरूर बढ़ गई है, क्योंकि जो जो नेता उनसे ये बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ा छवि है, वो बहुत बड़ा नाम है आरजेडी में। और वो अगर नाराज हो जाएंगे लालू यादव से, तो वाकई विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत बढ़ सकती है। और लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं आरजेडी को आगे तक बढ़ाए हैं, और अब विधानसभा का जब चुनाव है तो लालू यादव भी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई अब क्या करें। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमामगंज की, जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे। बाद में वो गया से सांसदी जीत के लोकसभा पहुंच जाते हैं, ये सीट खाली हो जाती है। यहां पे जो है वो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, और इस उपचुनाव को लेके कई प्रत्याशी जो है वो दाव ठोक रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आरजेडी की तरफ से जो दाव ठोक रहे हैं वो है रोशन मांझी। ये 2005 में भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी के टिकट पे ही, और इस वजह से ये अपना दाव पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार तो अब हमें मौका मिलना चाहिए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं उदय नारायण चौधरी, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये दाव ठोका है कि भाई हमें भी यहां से मौका मिलना चाहिए। इस बार ये जो उपचुनाव है इसमें हम भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, और इस वजह से लालू यादव की और मुसीबतें बढ़ गई हैं। तीसरा नाम है समता देवी का। ये समता देवी जो हैं वो बाराचट्टी से विधायक भी रह चुकी हैं, और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भगवती देवी की बेटी हैं, और इस वजह से इनका भी दाव जो है वो कमजोर नहीं है। अब लालू यादव मुसीबत में है कि आखिरकार यहां पे हम किसे चुने, किसको टिकट दें, और इस वजह से वो परेशानी में है। अब बात कर लीजिए रामगढ़ की, तो रामगढ़ जो है वो पहले वहां से सुधाकर सिंह विधायक थे, वो विधायकी जीत जाते हैं, वो लोकसभा पहुंच जाते हैं आरजेडी के टिकट पे। लेकिन उनके पिता जगदानंद सिंह चाहते हैं कि उनका जो दूसरा बेटा है अजीत कुमार सिंह, उसको रामगढ़ का सीट जो है वो दे दिया जाए, रामगढ़ से टिकट जो है वो अजीत कुमार को दिया जाए। अब चूंकि ये जो जगदानंद सिंह हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, और इनकी बात को भी टालना लालू यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि कोई यहां से और कैंडिडेट उतरे, और इस वजह से वो यहां पे मुश्किल में
में फंसे हुए नजर आते हैं। बेलागंज की अगर बात किया जाए तो सुरेंद्र यादव यहां से पहले विधायक थे, वो भी जीत के पहुंच गए हैं लोकसभा अब, और ये सीट खाली हो गई है, यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है और वो भी चाहते हैं कि इनका बेटा जो विश्वनाथन है उसको यहां से टिकट दिया जाए और वो यहां से चुनाव लड़े। आरजेडी का जो मन है वो कुछ और है, वो यहां से किसी और को टिकट देना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर ये पूरा प्रकरण को आप समझिएगा तो लालू यादव की मुसीबतें जो है अपने आप बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके ही पार्टी के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वही लालू यादव से खफा हैं, वही लालू यादव के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जो अगर विधानसभा चुनाव 2025 को देखा जाए और उसको देख के सोचा जाए तो ये बिल्कुल उचित नहीं है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव की इससे मुश्किलें बढ़ सकती है अगर ये नेता बागी हो जाते हैं या फिर ये नेता नहीं समझते हैं लालू यादव को, लालू यादव के फैसले को मानने से इनकार करते हैं, तो लालू यादव को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और ये जो 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं, जो एक सीट तो पहले से ही, जो अगर बात किया जाए तरारी, तो वहां पे वो माले को दे दिया गया है, लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, यही इसी के लिए अगर पार्टी में कहीं ना कहीं टूट की स्थिति बनती है तो ये लालू यादव के लिए मुश्किल की घड़ी होगी। हालांकि जो फैसला होगा वो लालू यादव का ही होगा और इस फैसला को बाकी पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मानने भी पड़ेंगे। लेकिन अगर एक खटास रह जाती है बाकी नेताओं के मन में तो इसका फायदा जो है वो विरोधी दल आसानी से उठा सकते हैं। बाकी लालू यादव तो वाकई माहिर और शातिर खिलाड़ी हैं, वो इसके ऊपर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किसे टिकट देते हैं, कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन।